अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिस्टर परदेसी टेक्निकल इन्फो ब्लॉग में आपको खुशामदीद। तो जी आज हमारे पास ये एक फ्रिज आई है, ये ठंडा नहीं कर रही, तो इसको ओपन करके देखते चेक करते हैं। अभी ये स्क्रू हमने लूज कर दिए थे पहले थोड़े उतारने के लिए, ताकि वक्त ज़ाया ना हो। तो ये कस्टमर की कंप्लेन है कि ये ऊपर जो है फ्रिज ठंडा कर रही है, लेकिन नीचे वाली चीज़ें जो है यहाँ पे ठंडक नहीं होती, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाती हैं। तो इसको चेक किया, यहाँ पे हमें थोड़ी सी ये आइस नज़र आ रही है, तो इसके अंदर जो है हम चेक करेंगे कि ये आइस क्यों बनी हुई है, किस वजह से है, वो आपको इंशाल्लाह साफ करके दिखाएंगे। तो ये हमने ओपन कर लिया। अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये आइस जमी, ये पूरा स्विट्जरलैंड बना हुआ है। ये देखिए कितनी जानकार में आइस है इसकी। तो अभी पहले तो इसका फैन जो है वो चेक करना था, हमने फैन चेक किया, लेकिन फैन जो है वो बराबर काम कर रहा है, चल रहा है, फैन की प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है इसमें हीटर है, डिस्क है, ये नो फ्रॉस्ट फ्रिज है। मैंने नो फ्रॉस्ट फ्रिज की है जो है आपको एक क्लास दी थी, उसमें इसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो होता क्या है जी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये नीचे एयर यहाँ से चल रही होती है नीचे वाले पोर्शन में, तो क्योंकि यहाँ पे आइस आ जाती है, आइस आने की वजह से ये पूरा ब्लॉक हो जाता है, नीचे एयर नहीं जाती, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें जो है वो ठंडक नहीं करता। तो हम इसको जो है बारी बारी सब चीज़ों को चेक कर। आप देख रहे हैं मिस्टर परदेसी टेक्निकल, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी मालूमात आगे मिलने वाली है जी। तो हमारे पास अभी वक्त कम है, वक्त की कमी के बायस हम जो है इस पे हॉट वाटर डाल के इसको पहले आइस को मेल्ट करते हैं। ये आइस जल्दी मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद जो है हीटर वगैरह क्लियरली हमें मिल जाएंगे। उसके बाद इसकी डिस्क होती है वो, इसको भी हमें चेक करना है। तो ये और चाहिए थोड़ा सा पानी। तो आप देखते हैं काफी जो है आइस मेल्ट हो गई है। ये अभी जो है इसके ऊपर थोड़ा सा और हॉट वाटर डालते हैं ताकि क्लियरली जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो जी ये तकरीबन हमारी आइस जो है मेल्ट हो चुकी है। अभी इसके हीटर वगैरह जो है वो चेक करेंगे हम। आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जो है फ्रीज़र के नीचे की तरफ अभी भी आइस बाकी है ये, तो वहाँ पे जो है नीचे की साइड पे जो है ये इसके हीटर होते हैं। सेम जैसे ये ऊपर फ्रीज़र के पाइपलाइन है, ऐसे सेम 2 या 3 पाइपलाइन जो होती हैं लास्ट में नीचे वो हीटर की होती है, जो हम आपको नेक्स्ट टाइम जो है आगे के लिए बताएंगे। नेक्स्ट जो है हम आगे जो वीडियो आ रही है उसमें आपको मुकम्मल तौर पर वो दिखा के आपको बता भी देंगे कि ये वाला जो है हीटर है। और हीटर के बारे में मैंने एक आपको क्लास दी थी, मुकम्मल एक क्लास दी थी जिसमें ये बताया गया था कि हीटर का क्या काम है। तो हीटर जो है नो फ्रॉस्ट फ्रिज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये 24 या 48 आवर के अंदर जो है ये ऑटोमेटिकली टाइमर जो है इसको ऑन करवा देता है। जितनी भी आइस जो है वो एक्स्ट्रा बनी होती है ये उसको डिस्चार्ज करता है, रिमूव कर देता है, मेल्ट कर देता है, यानी बर्फ़ को पिघला देता है। अगर ये काम ना हो तो वो जो है बर्फ़ जो है वो पूरी फ्रीज़र में भर जाएगी और नीचे से हवा जो है जानी वो बंद हो जाएगी, नीचे की तरफ हवा जो जाती है उसका ब्लॉक जो है डक्ट जो है वो बंद हो जाएगा और इस सूरत में नीचे कूलिंग नहीं होगी। चलिए जी, वक्त की कमी के बाद हम जो है एयर ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से हम हवा के ज़रिए जो इसकी आइस है उसको मेल्ट करने की कोशिश करते हैं।
तो इंशाल्लाह जैसे ही ये मेल्ट हो जाती है इसको हीटर को रिप्लेस करके हम आपको बताते हैं। क्योंकि हमने गर्म पानी की मदद से आइस को यहाँ पे मेल्ट किया था, इसलिए जो है इसमें पानी केबल वगैरह में क्या होगा, तो इनको जो है केबलों को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी सूरत में शॉर्टेज हो सकती है, इसमें शॉर्ट होकर ब्लास्ट भी हो सकता है या ब्रेकर भी ऑफ हो सकता है आपका। तो इसको हम एयर ब्लोअर की मदद से हवा मार के इसको जो है ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद ही इसका हीटर जो है रिप्लेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने अभी जो है तकरीबन जो है इसको ड्राई कर दिया है। सिर्फ इसके कनेक्टर वगैरह जो है, वायरिंग वगैरह जो है, उसमें जो पानी है उसको खुश्क करने की कोशिश कर रहे हैं एयर ब्लोअर की मदद से। चलिए जी, ये इसको ड्राई कर लिया थोड़ा, क्योंकि हम लोगों ने आइस को मेल्ट करने के लिए पानी डाला था, तो इसको ड्राई करना ज़रूरी था, वरना केबलों के अंदर पानी वगैरह जो है वो शॉर्टेज का बायस बन सकता है। तो जी ये हमारे हीटर का जो कनेक्टर है, सेम आपने बस करना इतना है कि आपने हीटर लेके आना, सेम ला के इसमें ये कनेक्टर के साथ अटैच कर देना। और ये हमारा जो है नीचे, ये आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला ये जो है ये हीटर का पाइप है, ये आपने निकाल निकाल के ले जाना जी। वहाँ पे जो है आप किसी दुकानदार के पास या कंपनी के पास जाएंगे तो उनसे कहना कि जी ये हमें हीटर चाहिए, वो हीटर आपको दे देंगे। तो आप जो है वो सिर्फ खाली ये क्लिप जो है ये निकाल के तो इसमें रिप्लेस कर दें, बस इतना सा काम है इसमें। ये हमारा जो काम है मिस्टर परदेसी टेक्निकल का, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फराहम करना है RAC HVAC के मतलब। RAC का मतलब है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन, और HVAC का जो है इसकी डेफिनेशन जो है हीट मूविंग सिस्टम, जो है AC सिस्टम। तो जी यही इतना सा काम था, मैंने आपको जो बताया था प्रैक्टिकल के अंदर कि आप लोगों ने नो फ्रॉस्ट के अंदर जो भी पार्ट्स इस्तेमाल करने हैं या कौन कौन से पार्ट्स हैं, मैंने आपको वो सब चीज़ बताई थी कि उसमें एक ये फैन होता है, उसके बाद जो है इसमें ये हीटर होते हैं, एक टाइमर है बैक साइड में, एक ये डिस्क होती है, ठीक है जी। तो ये डिस्क का काम जो है, ये डिस्क आपको मैं दिखा दूँ थोड़ी सी, ये अगर ये सही तौर पर काम ना करे तो इसका मतलब ये है कि ये भी ख़राब है जी, क्योंकि ये डिस्क जो है जब आइस ज़्यादा हो जाए तो उसको लो प्रेशर पे आकर उसको बंद करवा देती है कंप्रेसर को, ताकि जले ना। चलिए इसको पहले भी मीटर हम कैटेगरी पे सेट कर लेते हैं। तो मैंने आपको जो टूल थे, टूल की क्लास में, पार्ट्स की क्लास में आपको बताया था कि इनको कैसे चेक किया जाए। तो उसको सीरीज में भी चेक कर सकते हैं और मीटर की मदद से भी। तो जी ये हमने चेक किया है, आप देख सकते हैं मीटर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, तो इसको रेजिस्टेंस थोड़ी सी बतानी चाहिए थी। ये बिल्कुल डेड है, हीटर इसका ख़राब है, जिसकी वजह से आइस बन रही है, और इसी की वजह से नीचे वाले पोर्शन में कूलिंग नहीं हो रही। तो इसका हीटर जो है वो रिप्लेस करने की ज़रूरत है, बस हीटर रिप्लेस कर दें, फ्रिज आपकी सही हो जाएगी। चलिए जी, इसका हीटर जो है हमने रिप्लेस कर दिया है। अभी इसको जो है हम लोग स्क्रू वगैरह लगा के इसको टाइट कर दिया है। चलिए इसका बैक कवर वगैरह लग गया है। अभी जो है इसके ट्रे वगैरह जो है ये लगानी है, ये ट्रे लगा के इसको फिट कर देते हैं।
ये लॉक लगे होते हैं, इस पर कोई स्क्रू वगैरह नहीं है, जरा एहतियात से लगाना है। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रिल जो है, यहाँ से हवा अंदर जाती है, यहाँ से जो नीचे जाने के लिए ये बनाई हुई है जगह, ये ग्रिल वाली आप देख सकते हैं नीचे से। तो जी ये हमारा इतना सा काम था। अभी फ्रिज इंशाल्लाह ऑन करते हैं, इंशाल्लाह ये सही काम करेगी, ऐसे नहीं आएगी अभी। तो मैं अपने स्टूडेंट के अलावा जो है दोस्तों को, अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत जो है रेफ्रिजरेटर के मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो है आपकी फ्रिज सही तौर पर काम करे तो उसकी जो है प्रॉपर देखभाल हो, उसकी सर्विस जो है बाकायदगी से की जाए, उसमें कचरा वगैरह जो है वो वीकली जो है साफ़ किया जाए, उसके जो ग्रिल वगैरह है उनको अच्छी तरीके से साफ़ किया जाए। अगर वीकली नहीं कर सकते, एक हफ्ते के हफ्ते नहीं कर सकते, तो महीने में एक बार जो है आप अपनी फ्रिज की जो है मुआयना करें, उसको देखें, चेक करें कहीं गर्द गुबार तो नहीं है, उसकी सर्विस वगैरह करके, इसकी क्लीनिंग वगैरह करके इसको साफ़ करके रखेंगे तो एयर का फ्लो जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। दूसरी बात यह है कि अपनी फ्रिज में जो सामान रखते हैं आप ओवरलोड ना करें। जब आप सामान ओवरलोड करते हैं तो वो सामने जो ग्रिल वगैरह होती हैं उनके अंदर जो है पूरे का पूरा सामान जो है भर जाता है, हवा की फ्लो नहीं होती, जिसकी वजह से कूलिंग मुतासर होती है। तो आपने जो भी सामान रखना है इस बात की तसल्ली कर लें कि ये सामने जो ग्रिल नज़र आ रही है एयर की, एयर विंग्स जो नज़र आ रही हैं आपको, ये एयर ग्रिल नज़र आ रही है, यहाँ इसके सामने कोई सामान ना पड़ा हो, कोई शपर वगैरह ना हो, अगर हो तो उसको हटा दें ताकि इसकी एयर फ्लो जो है मुतासर ना हो और इसकी कारकर्दगी जो है बाकी रहे। तो ये नीचे जो है ये ग्रिलें वगैरह लगी हुई हैं, इसमें भी यही चीज़ है कि इसमें भी लोडिंग जो आप ज़्यादा कर देते हैं तो ऊपर वाले खाने में अगर ज़्यादा शापर वगैरह रख दी जाएँ या बड़े साहन वगैरह रख दी जाएँ तो इसकी कूलिंग जो है ये हवा जो है नीचे नहीं जाती। तो जी इसके साथ ही हमारी फ्रिज जो है ऑन हो चुकी है, अभी ये कूलिंग कर रही है, इंशाल्लाह चलती रहेगी। इसके साथ ही मुझसे परदेसी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।